नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में दो बैंकों के बारे में। पहला हमारा यस बैंक रहेगा और दूसरा रहेगा आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आज के डेट में 10% की तेज़ी हमें आईडीबीआई बैंक के अंदर देखने को मिली है। दोनों ही खबरों को देखेंगे, जानेंगे। और यस बैंक के लिए इन्वेस्ट इंडिया मार्ट ने नया टारगेट दिया है, अभी अभी अपडेटेड टारगेट निकल कर आ रहा है, तो दोनों जानेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और इस तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को नीचे जो रेड कलर का बटन अभी के अभी प्रेस कर दे, क्योंकि वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है, आप भूल जाओगे। और आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जो हम काम कर रहे हैं उसे लोग पसंद कर रहे हैं। तो आईडीबीआई बैंक की बात करें तो आज के डेट में देखिए यहाँ पर 8% के आसपास की तेज़ी है, और हाईस ने अच्छा खासा लगा दिया था। लगभग यहाँ पर आप देखें 59.30 का हाई लगाया था। पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो सेम है, एक महीने में 25% का रिटर्न है और 6 महीने में 56% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट में बहुत ज़्यादा कोई खास रिटर्न नहीं है। मैक्सिमम पीरियड की बात करेंगे तो कंपनी ने जो है 58% का रिटर्न दिया है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है। लेकिन अभी अभी फ़िलहाल की जो रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक कहीं 37 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, और जुलाई के आसपास की बात करें तो 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो पिछले 5 महीने के अंदर अंदर स्टॉक जो है डबल हो चुका है। और जो आज की अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसके कारण जो है आज हमें यह 10% की तेज़ी इंट्राडे के अंदर दिखाई दी। खबर क्या है तो यहाँ देख सकते हैं, इंडिया टू अलाउ फॉरेन फंड्स टू ऑन ओवर 51% इन आईडीबीआई बैंक। देखिए अभी अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि फैसला लिया गया है कि 51% से अधिक का इन्वेस्टमेंट फॉरेन फंड हाउसेस के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है आईडीबीआई बैंक के अंदर, अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन, जो कि ट्यूसडे यानी कि आज के डेट में दी गई है। अभी जो करंट गाइडलाइन थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेन ऑनरशिप है नए प्राइवेट बैंकों के लिए, उसके अकॉर्डिंग 51% से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती थी। देखिए, द करंट गाइडलाइन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेस्ट्रिक्ट फॉरेन ओनरशिप इन न्यू प्राइवेट बैंक्स। द सेंट्रल बैंक residency criteria for promoter applies only for newly set up banks and would not apply to an existing entity like IDBI बैंक। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग एंटिटी है उसमें यह रूल अप्लाई नहीं थी। मतलब रेसिडेंसी क्राइटेरिया जो है प्रमोटर के लिए, वह अभी अभी जो न्यूली सेटअप है उसमें तो होगी, लेकिन जो आईडीबीआई जैसे 2000 से भी पुरानी यह बैंक है तो उसमें यह अप्लाई नहीं हो रही थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने ये बातें यहाँ पर बताई है। The Indian government and the RBI would also consider relaxing the 5-year lock-in period for sale if a non-banking financial company is merged into IDBI बैंक। तो एक और भी यहाँ पर फैसला लिया जाना है, जिसके IDBI बैंक में भी ज़बरदस्त रैली रहने की उम्मीद है, जिसमें कि 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड जो शेयर्स रहेंगे उसको रिलैक्स करने के लिए भी बातें चल रही हैं। अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आईडीबीआई के साथ मर्ज होती है तो उनके जो शेयर है वह 5 साल के लिए लॉक नहीं होंगे। इस पर भी आरबीआई जो है और इंडियन गवर्नमेंट है जो है वह सोच विचार कर रही है। देखिए यहाँ पर आगे क्लैरिफिकेशन कम अहेड ऑफ 16 दिसंबर डेडलाइन टू सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि आईडीबीआई बैंक में भी मेजोरिटी स्टेक सेल हो रहा है, तो वह 16 दिसंबर उसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले यह क्लैरिफिकेशन भी आ गई है। वन ऑफ द फ्यू लैंडर्स दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑफलोड इट्स स्टेक इन। तो आईडीबीआई के अंदर से भी जो है गवर्नमेंट ऑफलोड करने की कोशिश कर रही है। द गवर्नमेंट एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टुगेदर होल्ड 94.71%। आईडीबीआई बैंक कैन लुक टू सेल 60.72%। आईडीबीआई बैंक के अंदर सरकार अपना हिस्सेदारी बेचने वाली है। तो इन सभी खबरों के कारण आईडीबीआई बैंक के अंदर भी ज़बरदस्त रैली बनी हुई है। पिछले 6 महीने में 5 महीने में देखा आपने, स्टॉक डबल हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आईडीबीआई बैंक भी बढ़िया यहाँ पर बेट रहेगा। 100, 110, 120 का टारगेट आपको विद इन ईयर देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए अब अपने दूसरे यस बैंक की, तो यहाँ पर देख सकते हैं यस बैंक के लिए भी एक अपडेट निकल कर आ रही है। यस बैंक, बीईएमएल, टिमकेन इंडिया, वेदांता, ग्रेफाइट इंडिया, ये सभी के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ 5 स्टॉक्स के लिए दिया गया है इन्वेस्ट इंडिया मार्ट की तरफ से। क्या कुछ अपडेट है देखते हैं। उससे पहले जो यस बैंक के लिए अपडेट निकल कर आ रही है वो मैंने आप लोगों को एक एक अपडेट जो भी है वो यहाँ पर बताई है। जो रूमर्स निकल कर आई थी उसके ऊपर कल क्लैरिफिकेशन द हिंदू बिजनेस टुडे जो
आर्टिकल है, कौन सी, हाँ ये बिजनेस टुडे, ठीक है। इस पर प्रशांत कुमार ने आकर अपनी बातें भी रखी कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पूरा ARC सेटअप जो है वह क्लियर हो जाएगा। जिससे फ्लावर ही है जो कि खरीदने वाली है, और सारा कल डिटेल मैंने आप लोग को बता दिया था। एक्स्ट्रा आपको डिटेल चाहिए तो आप जाकर वीडियोस में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। फिलहाल बात करें येस बैंक के टारगेट की तो आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है, 21 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। 21 रुपीज़ का जो टारगेट है वह दे रहे हैं यहाँ पर कौन, तो प्रवेश गौर सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट, ठीक है। तो ये अपडेट आज की है, यहाँ पर उन्होंने बताया है। बस तो आपको तो यही जानने से मतलब है कि क्या कुछ टारगेट निकल कर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या एनालिसिस, उन्हें बस टारगेट चाहिए। तो इसलिए जिनको बस टारगेट समझना हो उनके लिए 21 रुपीज़ का टारगेट आपके सामने है। और अगर ज़्यादा कुछ आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ बातें बताई गई हैं। येस बैंक काउंटर हैज़ सीन अ ब्रेकआउट ऑफ द इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन पैटर्न। अब देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के लिए के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए एक यहाँ पर बात की जा रही इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब कि इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का वो ग्राफ देखने को मिलेगा। ये होते हैं शोल्डर्स, और ये दोनों शोल्डर्स हो गए और ये हेड होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। और इसका उल्टा आप कर दे, उल्टा इस तरह का, इस तरह का, तो ये है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए ये शोल्डर्स हो गए और ये हेड हो गए। तो इसी पैटर्न को बताया जा रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है विथ अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट करने के बाद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, और इट रीटेस्ट इट्स प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल एंड सॉ वी शेप रिकवरी। वी शेप की रिकवरी दिख रही है। इट इज़ अ ट्रेडिंग, आपने पिछले जितने मूविंग एवरेज है, ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से यह ऊपर ट्रेड कर रही है। ऑल द हायर साइड द लेवल ऑफ 18 to 19 इमीडिएट रेसिस्टेंस जोन, इसके साथ में 18 से 19 रुपये का जो लेवल है वह इमीडिएट रेसिस्टेंस जोन बताया जा रहा है। कल भी देखा होगा आपने, कल या परसों 70 रुपये 90 पैसे का हाई इसने लगाया, फिर वहाँ से वापस आ गई। इससे पहले भी एक बार इसने 18 रुपये के आसपास इसने टच किया था, फिर वह वापस आ गई थी। एबव दिस वन कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू हिट ₹21 लेवल इन नियर टर्म, और 16 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया जा रहा है अगर कोई करेक्शन होती है तो। ये बातें आपने समझ गई। अगर आप 1 मिनट का समय और दोगे तो मैं आपको चार्ट पर भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए येस बैंक चार्ट पर आ गए हैं, वन डे की कैंडल लगी हुई है। और थोड़ा मैं छोटा करके आपको दिखाऊं तो इसका जो हाई है देखिए 18 रुपये का, एग्जैक्टली 18 रुपये, और थोड़ा सा और ऊपर कर दो तो 18 रुपये 20 पैसे के आसपास। तो ये जो है रेसिस्टेंस जोन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18 से 19 रुपये का जो जोन है। क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पर इसने 2-3 दफ़ा टच करने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई। उसके बाद इसने यहाँ टच करने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई। फिर उसने यहाँ टच करने की कोशिश, फिर नीचे आ गई। तो 18 से 19 रुपये का यह जोन बताया जा रहा है कि एक रेसिस्टेंस जोन है। और जो ऊपर का टारगेट 21 रुपये का रखा गया, वह क्यों रखा गया? तो यहाँ देखिए ये समय है लगभग 2020 का, और महीना है दिसंबर। तो दिसंबर 2020 ने इसने हाई लगाया था कितने का? 21 रुपये का। एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए हाई जो है 21 रुपये का है, और 21 रुपये के बाद फिर ये दोबारा कभी इस लेवल को टच नहीं किया टिल डेट। तो ये जो है इमीडिएट टारगेट रहने वाला है 21 रुपीज़ का। और नीचे की ओर जो 16 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट बताया जा रहा है, वह भी आप देख सकते हैं कि 16 रुपये के आसपास एक बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। ये लेवल को आप बात कर लो या फिर किस लेवल की बात कर लो, देखो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ठीक है, काफ़ी दफ़ा इसने इस लेवल को भी टच किया, और वही इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चली गई, रिस्पेक्ट करके ऊपर चली गई, रिस्पेक्ट करके ऊपर चली गई। तो यही कहानी है टेक्निकल्स की। तो यदि यह वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।